मित्रों, नर नारायण का कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और महाभारत में इसका बहुत ही रोल है। अच्छा, एक समय की बात है कि जब हस्तिनापुर में पांडव के यहाँ से संजय लौट करके आए और धृतराष्ट्र के दरबार में पांडव का सब कहानी सुनाए, युद्ध की तैयारी चलने लगी, तब पितामह भीष्म ने कहे कि संजय के समाप्त होने के बाद संतन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इंद्र आदि सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें घेर कर बैठ गए। उसी समय दो प्राचीन ऋषि अपने तेज से सबके चित्त एवं तेज को हरते हुए सबको लांघ कर चले गए। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये दोनों कौन हैं जो आपकी उपासना किए बिना ही चले जा रहे हैं, आपको प्रणाम तक भी नहीं किए, आप पर ध्यान नहीं दिए, उठ करके जा रहे हैं, ये कौन है ये दोनों ऋषि? तब ब्रह्मा जी ने बतलाया कि ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर नारायण ऋषि हैं जो अपने तेज से पृथ्वी एवं स्वर्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्म से संपूर्ण लोगों के आनंद को बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश कर। ये दोनों ऋषि दो शरीर एक प्राण हैं और यही दोनों सुने हैं कि अर्जुन और कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। वही दोनों ऋषि संपूर्ण लोगों को आनंदित और प्रकाशित कर रहे हैं और यही दोनों इस जन्म में असुरों का संहार करने के लिए कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिए हैं। ये दोनों दो शरीर होते हुए भी एक आत्मा है। पूर्व जन्म से ही महाभारत युद्ध जब शुरू होने लगा, उस समय युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जो अर्जुन को दिए थे, उसमें श्री कृष्ण ने भी गीता के 4थे अध्याय में इस बात का उल्लेख किए थे, अर्जुन तुम शोक मत करो, तुम पूर्व जन्म में नर था और मैं नारायण था, हम दोनों सहोदर भाई थे, दो शरीर एक आत्मा थे, तुम प्रत्येक जन्म का कहानी भूल जाते हो, तुम चूँकि नर थे और मैं नारायण हूँ, प्रत्येक जन्म का कहानी मुझे याद रहता है, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही तुम्हें करना ही चाहिए। तो महाभारत में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से ये बात कहे थे। उन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए दो शरीर धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। सुनते हैं कि इस युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण एकत्र हैं, वे दोनों नर नारायण नाम के प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें इस संसार में इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। वस्तुतः नारायण और नर ये दो रूपों में एक ही हैं। दुर्योधन, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लेना कि कौरवों का अंत आ गया है तथा तुम्हारी बुद्धि एवं अर्थ और धर्म से भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें तो तीन ही की सलाह ठीक जान पड़ते हैं। एक तो अधम जात सूत्र पुत्र कर्ण की, दूसरे सुबल पुत्र शकुनी की और तीसरे अपने क्षुद्र बुद्धि पापात्मा भाई दुशासन की। इस पर कर्ण बोल उठा, पितामह, मेरा ऐसा कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं किया है। मैं और मेरा निंदा आप इस तरह से कर रहे हैं। मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया और अकेला मैं ही युद्ध के सामने आने पर समस्त पांडवों को मार डालूंगा। कर्ण की बात सुनकर पितामह भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहा, कर्ण जो सदा ही यह कहता रहता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, सो यह पांडवों के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुष्ट पुत्रों को जो अनिष्ट फल मिलने वाला है वह सब इस दुष्ट बुद्धि सुत पुत्र की ही करतूत है। तुम्हारे पुत्र मंदमति दुर्योधन ने भी इसी का बल पाकर उनका तिरस्कार किया है। पांडवों ने मिलकर और अलग अलग जैसे दुष्कर कर्म किए हैं, वैसा इस सुत पुत्र ने कौन सा पराक्रम किया है। जब विराट नगर में अर्जुन ने इसके सामने ही इसके प्यारे भाई को मार डाला था तो इसने इसका क्या कर लिया था। जिस समय अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त करके उनके वस्त्र छीन लिए, उस समय क्या यह वहाँ नहीं था, कहीं बाहर चला गया था। घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके ले गए थे, उस समय यह कहाँ था।
अब तो बड़ा बैल की तरह गरज रहा है। वहाँ भी भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर ही गंधर्वों को परास्त किया था। भीष्म की बात सुनकर महामना आचार्य द्रोण ने इनकी प्रशंसा की और फिर राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, भरत श्रेष्ठ भीष्म जैसा कहते हैं वैसा ही करो। जो लोग अर्थ और काम के ही गुलाम हैं उनकी बात नहीं माननी चाहिए। धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण से के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे संजय से पांडवों का समाचार पूछने लगा। और संजय ने भी जो कुछ भी बतलाया उससे धृतराष्ट्र बहुत दुखी और चिंतित हो गया। संजय ने भी सारा कहानी कहा कि वहाँ कृष्ण और अर्जुन हैं, भीम हैं, उनके बल के बराबर आपके पुत्र और आपका सेना तनिक भी देर भी नहीं टिक सकता है। आप लोगों का पराजय निश्चित है। संजय का सारा कहानी बात सुन करके उधर पितामह भी ये सब सारा कहानी सुन करके धृतराष्ट्र बहुत चिंतित और दुखी हो गया। और उसके बाद की कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। भीष्म के बात सुन करके धृतराष्ट्र भी चिंता से ग्रस्त हो गया। निश्चित रूप से हमारे पुत्रों का संहार हो जाएगा। और आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक जय श्री कृष्ण।